चलिए, मेरा नाम रोहित कुमार है और आज मैं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है किक स्टार्ट की। अभी हमने लास्ट टाइम जो देखा वो देखा एफटीपी से हम कैसे क्लाइंट में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, एनएफएस से देखा हमने, एचटीटीपी से देखा हमने और लास्ट जो है हमारा वो है हमारा किक स्टार्ट। तो किक स्टार्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और चाहिएगी एंड तो किक स्टार्ट एक बहुत ही अच्छी सर्विस है, जैसे विंडोज में आ रही है जिसको हम कहते हैं रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस या डब्ल्यूडीएस है। इसी तरीके से हमारा लिनक्स में किक स्टार्ट होती है। तो किक स्टार्ट एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जिसके थ्रू हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट में सर्वर के थ्रू एक जल्दी ही उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए नीड है सर्वर पे आपका जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिस लिनक्स को आप किक स्टार्ट का सर्वर बनाना चाहते हैं वहाँ पर आपका क्या क्या होना चाहिए। एक तो हमें पता है हमारा यम सर्वर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो पैकेट उठाएगा तो यम सर्वर की डायरेक्टरी से ही उठाएगा फर्क से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें किक स्टार्ट को इंस्टॉल करना है तो भी यम से होगा। दूसरा में हमें आईपी एड्रेस एनआईडी पता होना चाहिए, फायरवॉल ऑफ होना चाहिए, लिनक्स डिसेबल होना चाहिए। तो इसमें नई चीज़ ऐड हुई है कि डीएचसीपी सर्वर भी हमारे इंस्टॉल होना चाहिए और एनएफएस सर्वर होना चाहिए और एनाकोंडा डॉट केस डॉट सीएफजी फाइल हमारे पास होनी चाहिए। ये फाइल हमारी स्लैश रूट के अंदर होती है। मीन्स जब हम लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा रनिंग एनाकोंडा, इस फाइल के अंदर इंस्टॉलेशन की तमाम इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो इस फाइल के साथ ही हमारा किक स्टार्ट जो है वो वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यम सर्वर है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ सीडी स्पेस स्लैश वॉर के अंदर एफटीपी में आपके अंदर कोई डेटा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा पूरा डीवीडी कॉपी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्लैश ईपीसी के अंदर yum डॉट होस्ट में। तो यहाँ पे हमारी एक फाइल बनी हुई है जिसके अंदर हमारा पूरा पाथ सेव है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको रीड करके। ये देखिए यहाँ पर हमारा पूरा यम सर्वर का पाथ कॉन्फ़िगर है। तो मीन्स हमारा यम सर्वर में है। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िग। तो देखिए इफ कॉन्फ़िग से आपको पता चला कि हमारा आईपी एड्रेस 33 में 1 है। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ फायरवॉल ऑन है यहाँ पे। तो सेटअप कमांड से मैं आपको फायरवॉल दिखा देता हूँ। तो जो आप पहले भी देख चुके हैं, मैं फायरवॉल पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, स्टार होता तो फायरवॉल ऑन होती। अभी आपकी फायरवॉल डिसेबल है, तो मैं कैंसिल करके बाहर आ जाता हूँ। अब मेरे को चेक करना है फ्रीलिनक्स। तो फ्रीलिनक्स को चेक करने की हमारे पास कमांड होती है स्टेटस। ओके, तो देखिए हमारी जो फाइल फ्रीलिनक्स है वो भी आपकी डिसेबल है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कैसे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब हमें हमारे पास ये ऑप्शन तक कंप्लीट है। अब हमें जो है एक तो डीएचसीपी को इंस्टॉल करना है, एनएफएस हमें चाहिए और किक स्टार्ट के लिए मैं किक स्टार्ट को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे वो डीएचसीपी को इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, एनएफएस सर्वर मैंने आपको लास्ट में बता रखा है कि एनएफएस कैसे आपका वर्क करता है। एनएफएस आपका प्री इंस्टॉल होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके ले लेते हैं। तो पहले मैं डीएचसीपी सर्वर को इंस्टॉल करता हूँ। तो कमांड है yum इंस्टॉल डीएचसीपी और मैं यहाँ पे स्टार का बटन दबा देता हूँ। देखिए ये आपका डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद मैं आपको किक स्टार्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। इसके बाद मैं आपको किक स्टार्ट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। देखिए कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आपका लिखा गया कंप्लीट। अब मैं आपको किक स्टार्ट की सर्विस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है yum इंस्टॉल स्पेस system hyphen config hyphen किक स्टार्ट और स्टार लगा के एंटर कर। देखिए इससे आपका जो है किक स्टार्ट की जो सर्विस है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मैं यहाँ पर वाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ किक स्टार्ट के कुछ पैकेज हैं वो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं जो जिसको चाहिए अपने रन करने के लिए।
देखिए यहाँ पे एनाकोंडा से मतलब लगता है, तो देखिए यहाँ पे एनाकोंडा भी आपका आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट में आपका सिस्टम हाइफन कॉन्फिग हाइफन पेज स्टार्ट आपका कंप्लीट देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले अब DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जो है वो आपको DHCP की एक फाइल जनरेट हो जाती है। जब आप DHCP का पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो हम उस फाइल में चलते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप gedit से फाइल रीड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसी तरीके से VI एडिटर है आपका, और आपका नैनो एडिटर है। अगर आपको सिर्फ फाइल को रीड करना है, फाइल के अंदर कोई एडिट नहीं करना, तो आप कैट कमांड दे सकते हैं। कैट स्पेस/etc के अंदर DHCP के अंदर DHCP ठीक है, /etc के अंदर DHCP फोल्डर के अंदर एक dhcpd.conf नाम की एक फाइल होती है, उसको मैं रीड कर रहा हूँ। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3-4 लाइनें हैं जिनके आगे हैश लगा होता है, हमको ये पढ़ता नहीं है। तो कह रहा है DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको देखनी है तो USR शेयर के अंदर डॉक के अंदर dhcp.conf नाम की सैंपल नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। वहां से पहले आप इस फाइल का जो डेटा है वो इस फाइल में कॉपी पेस्ट कराइएगा, उसके बाद आपका क्या करेगी यहाँ पे काम करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को gedit में खोल लेता हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को gedit में यहाँ से खोल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे खोला gedit और एंटर किया। देखिए मेरी ये फाइल gedit में आपकी खुल के आ गई है, ठीक है। अब इस फाइल में देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ से जो इसे मेरे को पाथ दिखाया है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं इस फाइल को यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो मैंने किया gedit और मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, एंटर किया। तो देखो मेरे यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी ये फाइल खुल के आ गई। मेरी पुरानी वाली फाइल है और ये मेरी यहाँ पे नई वाली फाइल खुल के आ गई, जो कि मैंने अभी बताया। तो इसमें देखिए इसमें बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से अपने सर्वर को इंस्टॉल करा सकते हो, किस तरीके से अपने सर्वर को DHCP सर्वर को आप वर्किंग में ला सकते हो, किस तरीके से आप अपने DHCP सर्वर से वर्क करवा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी एक एग्जाम्पल लें और उसको कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से ये वाला एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको इन्होंने दिखाए हुए हैं, यहाँ से आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ से इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने कहाँ तक कॉपी किया ये आप ध्यान रखिए, मैंने यहाँ तक आपका कॉपी किया। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं जो ये पुरानी वाली फाइल है इसमें जाकर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर आके बस मेरे को इतना ही चाहिए था। अब मैं इस पुरानी वाली फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मेरी वाली फाइल आ गई जो मैंने पहले खोली थी, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अब मेरे को इस फाइल में कुछ चेंज करना है, DHCP बनानी है। तो मेरे को सबसे पहले तो अपना IP एड्रेस पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको दिखाया था जी मेरा IP एड्रेस 33 के में 1 है। तो यहाँ पर जो है आपको अपना नेटवर्क NID देनी पड़ेगी। तो मेरी जो NID है वो 33.0.0.0। इसके लिए आपको N+ की थोड़ी नॉलेज है, IP एड्रेस क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका जो समेशन मार्क्स है 0.0.0 जाएगा जो कि क्लास A का है। यहाँ पर आपकी जो आपकी रेंज होनी चाहिए वो मैंने वाला 33.0.0.20 से लेके जो मेरी रेंज है वो आपकी 33.0.0.100 तक होनी चाहिए, जहाँ तक IP डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इसका जो ब्रॉडकास्ट IP होगा वो 33.255.255.255 होगा। सिर्फ ये 2-3 सेटिंग आपको इसके अंदर करनी है
और इसके बाद आपको इस फाइल को यहाँ से सेव कर देना है। फाइल सेव होने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे। अब अगर फिर से आप यहाँ पर जाके फिर से मैं आपको ये कमांड चलाऊँ, कैट वाली कमांड में आपको चला के दिखाऊँ। इस फाइल के अंदर पहले 4-5 लाइनें लिखी हुई आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिख पाएगा। देखिए आपका आ रहा है बहुत कुछ लिखा हुआ, जो भी हमने चेंज किया होता है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इस सर्विस को स्टार्ट करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है सर्विस स्पेस देखिए आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई है। इसके बाद PHP कॉन्फ़िग अलग से भी चला सकते हैं और हमें चला PHP कॉन्फ़िग जिससे रिस्टार्ट होने के बाद मेरी सर्विस क्या रहे, रनिंग में रहे। इसके बाद मैं अपना NFS सर्वर देख लेता हूँ। NFS सर्वर की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसमें पूरा NFS देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरी जो NFS की फाइल है उसमें क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा gedit नाम की फाइल होती है। यहाँ पर देखो मेरा ये शेयर है /var/ftp/pub, यही मेरे को शेयर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको सेव करें, NFS की आप फाइल देखें तो ये एंट्री यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो रखी है। ठीक है, मेरे को इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब मेरे को अपनी NFS की सर्विस को ऑन करना है, तो उसके लिए सर्विस स्पेस NFS स्पेस रिस्टार्ट सेमीकोलन PHP कॉन्फ़िग NFS एंटर किया। तो देखिए NFS की सर्विस भी मेरी रिस्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। अब मेरा जो लास्ट बचा किक स्टार्ट, अब मेरे को किक स्टार्ट को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आपको /root में होना चाहिए, मीन्स टिल्ड में, जहाँ पर मैं इस टाइम हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे LL करता हूँ तो यहाँ पे आपको एनाकोंडा फाइल दिखाई दे रही है, तो आपको उसी जगह रखना है जहाँ पर आपकी एनाकोंडा फाइल आपको मिले। तो मैं किक स्टार्ट की कमांड यही चलाऊंगा, क्योंकि किक स्टार्ट जो है हमेशा एनाकोंडा से ही डेटा को एक्सेस करता है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ सिस्टम -config kickstart space anaconda /ks.cfg। मैं इसमें करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो है किक स्टार्ट का एक विजार्ड ओपन हो गया है। अब देखिए सबसे पहले आपका जो है वो है आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका यहाँ पे लैंग्वेज पूरा सेलेक्ट है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका कीबोर्ड सेलेक्ट है, क्योंकि ये डाटा इसने एनाकोंडा फाइल से उठाई है। जो आपकी एनाकोंडा फाइल जब आपका लिनक्स इंस्टॉल होता है तो आप जो भी सेटिंग करते हैं वो एनाकोंडा के अंदर सेव हो जाती है। तो देखो इसने वही सेटिंग उठाई हुई है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए, जो भी रखना चाहता है। मैं अपने केस 1 2 3 4 5 6 रखना चाहता हूँ, आप जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर इसकी कोई की नहीं होती, तो यहाँ टिक लगा के आप हाइफन स्किप लिखते हैं, को स्किप करें और रिबूट सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन। आपका जो सिस्टम है वो रिबूट हो जाएगा जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आपको टिक लगा के हाइफन स्किप लिखना है, यहाँ पे आपको टिक लगाना है, पासवर्ड चेंज करना है। इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन मेथड में जाना है। तो इंस्टॉलेशन मेथड जो हमने लिया है वो NFS लिया है। तो NFS सर्वर में सर्वर का IP एड्रेस जो हमारा 30 की रेंज में 1 है और NFS डायरेक्टरी /var/ftp/pub जो भी हमें शेयर करी है। इस तरह हमें बूट लोडर ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। पार्टीशन ऑप्शन में जाके अब देखो यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, जब आप क्लाइंट में इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप पार्टीशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लाइंट में जैसे ही जाके एक्सेस होगा तो वहाँ पर सीधे ही आपकी हार्ड डिस्क जो है वो फॉर्मेट होने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी पार्टीशन बनाने हैं वो बना सकते हैं। इसलिए आप ऐड पे जाएं, यहाँ से आप सेलेक्ट करें, पहले बूट बना लें, इसका साइज आप 200 MB दे दें, ओके करें। अब आप यहाँ से फिर से ऐड करें, यहाँ से आप ले लें फ्लैश को, 10 GB का ले सकते हैं, 12 GB का आप ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज आपको एक और बनानी होती है, यहाँ से आप स्वैप बना सकते हैं। स्वैप बनाया और स्वैप रैम का ट्वाइस होता है, तो मैं यहाँ 2048 MB दे देता हूँ, क्योंकि 1 GB रैम मेरे क्लाइंट में है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 पार्टीशन बनाया है, /200 MB का है, /root आपका 12000 MB का है और स्वैप आपका 2 GB का है। देन हमें कुछ नहीं करना, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ से हमें ऐड नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क टाइप हमें यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस का भी नाम देना है। लिनक्स हमेशा जो है
लैन कार्ड को ETH 0 ही पड़ता है। फर्स्ट लैन कार्ड को टाइप हमारा DHCP, इससे DHCP के थ्रू जो है क्लाइंट को IP एड्रेस मिलेगा। देन ओके, देन ऑथेंटिकेशन में हमें कुछ नहीं करना है। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में हमें इसे डिसेबल कर देना है क्योंकि दिक्कत पैदा कर सकती है। डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ नहीं करना। पैकेज इंस्टॉलेशन में जो भी आपको पैकेज देने हैं आप ले सकते हो। तो हमें जो यहाँ पर है हमारा डेस्कटॉप में सब कुछ सेलेक्ट है, आपको कुछ घटाना बढ़ाना है। जैसे मेरे को KD नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे KD हटा देता हूँ। जो भी पैकेज आपको चाहिए आप वो पैकेज यहाँ से ले सकते हो। प्री इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट में कुछ नहीं देना, पोस्ट स्क्रिप्ट में आपको कुछ नहीं देना है। इसके बाद इस फाइल को आपको सेव कराना है, तो आप फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, सेव पर जाएंगे और यहाँ पर जो आपको पाथ देना है वो देना है //ftp और जी भैया, फ्लैश वर्क के अंदर FTP के अंदर पब के अंदर आपका जो है ks.cfg नाम की फाइल सेव हो जाएगा। फाइल सेव होगी, यहाँ पे क्लोज करें यहाँ से और देखें यहाँ पे वर्क के अंदर FTP के अंदर और पब के अंदर जाएं, आप एड्रेस करें। देखें आपकी जो फाइल हमने बनाई थी वो ks.cfg यहाँ पे आपकी सेव हो गई है। मीन्स अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सर्वर साइड का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं क्लाइंट साइड में। गो टू द क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट में आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपको एडिट करानी होगी लिनक्स की डिलीवरी ओनली बूट कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पर एक लिनक्स की डिलीवरी लगाई हुई है। मैं इसको ओके करता हूँ और मैं यहाँ से इसको पावर ऑन करता हूँ तो ये लिनक्स की डिलीवरी से बूट करेगा। तो आप अपने क्लाइंट को लिनक्स की डिलीवरी से बूट कराएं सिर्फ सर्वर से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको यहाँ पर एस्केप बटन दबाना है जैसे हम हमेशा दबाते हैं। अब यहाँ पर बूट आ गया। यहाँ पे हमारी कुछ किक स्टार्ट के लिए कुछ अलग कमांड है। हमें यहाँ पे लिखना होगा लिनक्स स्पेस की है, इसका मतलब किक स्टार्ट इक्वल टू NFS कॉलन सर्वर का IP एड्रेस 33.0.0.1 कॉलन स्लैश और स्लैश FTP और स्लैश उस फाइल का नाम ks.cfg। अभी हमने क्या क्या यहाँ पे दिया है, लिनक्स स्पेस के स्टार्ट NFS के थ्रू चले, NFS सर्वर पर है, इसकी C डायरेक्टरी ये है और इसके अंदर ks.cfg की फाइल है जो कि किक स्टार्ट ने बनाई है। देन हम इसको एंटर करेंगे। अब ये किक स्टार्ट को रीड करने लगेगा और ये डायरेक्ट हमें वहां पर पहुंचा देगा जहां पर हमारे पार्टीशन फॉर्मेट होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ जी हमें डायरेक्ट कहाँ पर लेके जा रहा है। देखिए सबसे पहले लैन कार्ड को IP देगा, लैन कार्ड को रीड करेगा जो कि IP इसको कहाँ से मिलेगा, DHCP सर्वर से मिलेगा। देखिए एनाकोंडा रनिंग हो रही है। और देखिए चल गया। देखिए डायरेक्ट आपको लिया है हमने स्टोरेज डिवाइस से, मीन्स आपका DHCP NFS और किक स्टार्ट कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। देखिए आपकी हार्ड डिस्क को इसने आपसे कुछ नहीं पूछा जी आपको क्या पासवर्ड देना है, क्या आपको साइज देना है, क्या आपको पार्टीशन बनाने हैं, क्योंकि सब कुछ हमने किक स्टार्ट सर्वर पे काम कर दिया है। ये देखिए डायरेक्ट आपको वहां पर लिया है जहाँ पर आपके जो है लिनक्स क्या होने लगी है, इंस्टॉल होने लगी है। आपके जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपके पार्टीशन फॉर्मेट हो रहे हैं और अब आप डायरेक्ट वहां पर आ गए हैं जहाँ से आपका जो फाइलें हैं वो कॉपी पेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए ये वर्क होता है आपका किक स्टार्ट का। तो इतना टाइम आपका बच जाता है जो आप पार्टीशन बनाने में लगाते हो, ब्लॉक को सेट करने में लगाते हो, पासवर्ड देने में लगाते हो। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बच जाता है।
देखिए, आपकी जो कॉपी है फाइल है वो कॉपी डायरेक्ट हो जाएगी। आप अपनी डीवीडी निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप अपनी डीवीडी हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे इसको disconnect कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल पीसी है तो आप अपनी डीवीडी को बाहर निकाल सकते हैं। पूरा चलेगा। तो देखिए कंप्लीट हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे।